17 अक्टूबर 2022 केरल के तिरुवनंतपुरम के एक सरकारी हॉस्पिटल के गेट पर तेजी से आकर एक एम्बुलेंस रुकती है। इस एम्बुलेंस में से एक 23 साल के लड़के को निकाला जाता है। इस लड़के के पेट में भयंकर दर्द हो रहा था। उसका यह दर्द देखकर हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोग सहम गए। उसे बार बार नीले रंग की उल्टियां हो रही थी और उसे सांस लेने में भी बहुत मुश्किल आ रही थी। इस लड़के का नाम शरोन था और इस केस में सबसे शॉकिंग बात यह थी कि शरोन को कोई बीमारी नहीं थी। उसे ये सारे सिम्टम्स सिर्फ 3 दिन पहले होने शुरू हुए थे। हॉस्पिटल स्टाफ उसे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में लेकर गया और जब डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट किए तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि शरोन ने एसिड पिया है। डॉक्टर ने घर वालों और शरोन से ही एसिड के बारे में पूछने की कोशिश की, क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई जहरीली चीज़ खाता है या पीता है तो उसके इलाज के लिए ये ज़रूरी होता है कि डॉक्टर को पता चले कि वो कौन सा जहर है जो उसने पिया है, ताकि उस जहर की सही एंटीडोट डॉक्टर टाइम पर पेशेंट को दे सके। लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी थी। शरोन के घर वालों ने बोला कि शरोन ने कोई एसिड नहीं पिया है और न ही वो किसी बात से परेशान था जो ऐसा कदम उठा ले। शरोन के सारे एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर घर वालों को बताया कि शरोन के वाइटल ऑर्गन्स जैसे लंग्स, किडनी और लीवर सब फेल हो चुके हैं। यानी शरोन उस एसिड के एंटीडोट के बिना धीरे धीरे मर रहा था। अब ऐसे सस्पिशियस केसेस में डॉक्टर्स की ड्यूटी बन जाती है कि मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करें। तो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस हॉस्पिटल आई और हॉस्पिटल में शरोन से और उसके घर वालों से पूछताछ की। शरोन ने पुलिस को बताया कि उसने एक काढ़ा पिया था अपनी फ्रेंड के यहाँ, पर लेकिन वो काढ़ा तो उसकी फ्रेंड ने भी पिया था और उसके अलावा तो उसने कुछ भी ऐसा खाया या पिया नहीं है। पूछताछ में शरोन का एक दोस्त जिसका नाम था रेजिन, वो पुलिस को बताता है कि आज से करीब 3 दिन पहले 14 अक्टूबर 2022 को शरोन और रेजिन दोनों ही ग्रीष्मा के घर गए थे कन्याकुमारी, जहां शरोन को उससे कुछ किताबें लेनी थी। और ग्रीष्मा के घर पहुंचने के बाद रेजिन तो ग्रीष्मा के घर के बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन शरोन किताबें लेने के लिए अंदर चला गया। और करीब 15 मिनट बाद जब शरोन घर से वापस बाहर आया तो उसे उल्टियां हो रही थी और शरोन पूरे रास्ते ग्रीष्मा के घर से अपने घर तक उल्टियां करता हुआ गया था। और शरोन जो उल्टियां कर रहा था वो भी नीले रंग की थी। अब पुलिस ने शरोन से पूछा कि ग्रीष्मा कौन है और वो ग्रीष्मा से कैसे मिला। तो उसने बताया कि ग्रीष्मा और वो दोनों एक ही बस से रोजाना कॉलेज जाया करते थे और वहीं दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और फिर दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हुआ। अब पुलिस ग्रीष्मा से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है। ग्रीष्मा जो शरोन की गर्लफ्रेंड थी वो एक 22 साल की लड़की थी जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहती थी और वो पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और अपने कॉलेज की टॉपर थी। ओवरऑल ग्रीष्मा एक स्वीट लड़की थी। और पुलिस ग्रीष्मा के घर जाकर जब उससे पूछताछ करती है तो ग्रीष्मा पुलिस को बताती है कि जब शरोन उसके घर आया था तो वो एक काढ़ा पी रही थी जो वो अक्सर सरदर्द के लिए पिया करती है। शरोन ने जब उसको देखा तो उसको चिढ़ाया कि तुम क्या ये कड़वी चीजें हर रोज पीती रहती हो। तो उसने भी मजाक में शरोन से बोला कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ये काढ़ा पीकर दिखाओ। अब शरोन ने इस बात को एज ए चैलेंज ले लिया और वो काढ़ा पीने की कोशिश करने लगा। अब पहली बार में शरोन काढ़ा नहीं पी पाया तो उसने दोबारा ट्राई किया और दूसरी चांस में शरोन बिना रुके पूरा काढ़ा पी गया। अब इसके बाद शरोन का मुंह काफी कड़वा हो गया था क्योंकि काढ़ा काफी कड़वा था और उसको सही करने के लिए ग्रीष्मा ने उसको एक मैंगो जूस दिया था। और मैंगो जूस पीने के थोड़ी देर बाद शरोन को उसके घर में उल्टी हो गई थी और जिसके बाद वो अपने घर चला गया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस ने ग्रीष्मा से कहा कि वो कौन सा काढ़ा था उसका नाम बताओ और उसकी खाली बोतल दिखाओ। तो इस पर ग्रीष्मा ने पुलिस को बोला कि वो काढ़ा तो उसकी माँ ही उसको देती है और उसे इस काढ़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो हर बार सर दर्द में यही काढ़ा पीती है, लेकिन उसे इस काढ़े का नाम नहीं पता है। पुलिस को भी यह बात थोड़ी नॉर्मल लगती है क्योंकि वैसे भी कोविड के बाद मार्केट में काढ़ों की कोई कमी नहीं थी और किसी कंपनी के काढ़े का नाम भूल जाना एक नॉर्मल सी बात है, तो पुलिस भी वहां से चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में शरोन की हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और शरोन की ये हालत देखते ही पुलिस ने डिसाइड किया कि शरोन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाए।
डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट होता है जो उस इंसान से लिया जाता है जिसके चांसेस है कि वो मर जाएगा और उसकी जो डेथ होगी वो नेचुरल नहीं होगी, इसलिए पुलिस को इंक्वायरी करनी पड़ेगी उसकी डेथ के ऊपर। तो ऐसे केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। और जब शेरोन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ तो शेरोन ने किसी के ऊपर शक नहीं जताया, बल्कि उल्टा जो शेरोन ने पहले पुलिस को स्टेटमेंट दिया था कि उसने ग्रीष्मा के घर काढ़ा पिया था जिसके बाद उसे उल्टियां हुई थी, डाइंग डिक्लेरेशन में उसने उस काढ़े का भी जिक्र नहीं किया। डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि इस स्टेटमेंट को एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। और फिर डाइंग डिक्लेरेशन के रिकॉर्ड होने के एक दिन बाद 25 अक्टूबर 2022 को शेरोन की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद शेरोन की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, लेकिन इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद तो पूरा केस ही बदल जाता है, क्योंकि यह रिपोर्ट बताती है कि शेरोन के शरीर में एसिड के नहीं बल्कि पेस्टिसाइड की मात्रा थी। अब क्योंकि यह केस पुलिस से सॉल्व नहीं हो रहा था तो इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्राइम ब्रांच केस मिलते ही सबसे पहले शेरोन का मोबाइल चेक करती है और इससे सबसे पहले खुलासा होता है कि शेरोन और ग्रीष्मा सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि हस्बैंड वाइफ थे। उस फोन में ऐसी बहुत सारी फोटोज और वीडियोस थी जो उनकी छुपके की हुई शादी की थी। इसके अलावा उसमें शेरोन और ग्रीष्मा की फ़ोन पर हुई बातों की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी थी, जिनमें ग्रीष्मा काफ़ी ज़्यादा वरीड नज़र आती है कि अब सब लोग उसी पर शक करेंगे क्योंकि उसी ने शेरोन को सबसे लास्ट में वो काढ़ा दिया था। उन दोनों की बातों से ऐसा लगता है जैसे शेरोन भी ऐसा ही सोचता है कि इस बेचारी का तो इस सब में यूं ही नाम आ रहा है। ग्रीष्मा शेरोन को चैट में यह भी बताती है कि मैंने जो तुम्हें काढ़ा देने के बाद मैंगो जूस दिया था एक्चुअल में वो एक्सपायर्ड था और उसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। और तुम्हारे जाने के बाद घर पे एक ऑटो रिक्शा वाला भी आया था और उसकी भी वो मैंगो जूस पीने के बाद तबीयत खराब हुई थी, उसे भी उल्टियाँ आनी शुरू हुई थी, लेकिन अब वो ठीक है, इसलिए तुम भी जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अब पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा वाले का पता लगाया, लेकिन उन्हें ऐसा कोई ऑटो रिक्शा वाला मिला ही नहीं जिसे ग्रीष्मा ने जूस पिलाया हो। इसलिए अब पुलिस को यहाँ से ग्रीष्मा पर शक हो जाता है और वो उसे अरेस्ट करके थाने ले आते हैं। और जब ग्रीष्मा से सख्ती से सच्चाई पूछते हैं तो वो टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल करके सब कुछ सच सच बता देती है। एक ऐसा सच जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने बताया कि करीब 1 साल पहले उसने और शेरोन ने घर वालों से छुपकर शादी कर ली थी और तब से ही वो दोनों घर वालों से छुपकर ही साथ रह रहे थे। लेकिन करीब 6 महीने पहले जब ग्रीष्मा के माँ बाप उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे तो उनको उनकी इस शादी का पता लग गया और तब से ही वो ग्रीष्मा पर ये शादी तोड़ देने का दबाव बना रहे थे। ग्रीष्मा भी अब शेरोन से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन शेरोन उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था और इसीलिए उसने शेरोन को मारने का प्लान बनाया। पहले उसने शेरोन को स्लाइस की बोतल में 50 पैरासीटामोल घोलकर पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन शेरोन को लगा कि यह कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर्ड है, इसलिए उसने वो नहीं पी और बच गया। लेकिन इस बार ग्रीष्मा ने शेरोन को काढ़े में डालकर पेस्टिसाइड पिला ही दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि शेरोन को कभी भी ग्रीष्मा पर शक ही नहीं हुआ, इवन कि वो तो मरते टाइम तक काढ़ा पीने की बात छुपाकर ग्रीष्मा को बचाता रहा। इस पूरे केस से एक पॉइंट तो क्लियर होता है कि अगर आप किसी से भी प्यार करो तो इतना ज़्यादा ब्लाइंड फोल्ड होकर कभी मत करो कि सामने वाला आपका नाजायज फ़ायदा उठा जाए या आपको कोई नुकसान पहुंचा जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।